बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे आज बड़ी ख़ास बात करनी है कि इंसानों में फ़र्क क्या है। कोई इंसान जो है वो ज़्यादा कामयाब हैं, कोई कम हैं, कोई नाकाम हैं, कोई बीमार हैं, कोई फाइनेंशियली वीक हैं। ये वजूहात क्या हैं? आपके दिल में ये सवाल आते होंगे। आज हम उन सवालों के आंसर करेंगे कि ये वजूहात क्या हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी एक ही लेवल का बनाया। अल्लाह ने इंसाफ किया कि वो उसको ऐसा बनाया है। इंसानों ने आके अपनी कदर नहीं पहचानी और इसलिए उनमें फ़र्क हो गया। यानी दुनिया में कहा जाता है कि जितनी दौलत है सब लोगों से वापस लेके, जो इस वक्त 5.5 अरब लोग हैं, उनमें बराबर अगर तकसीम कर दी जाए तो कुछ अरसे के बाद वो दौलत वापस उन्हीं लोगों के हाथों में चली जाएगी जिनके हाथ में आज है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो बंदों में फ़र्क यह है कि उन्होंने अपनी दौलत को हैंडल करने की अहलियत पैदा कर ली है। तो जिन्होंने नहीं पैदा की उनके यहाँ बेरोज़गारी है, गुर्बत है, पसमानदगी है, बीमारी है, वो पीछे हैं। ठीक है, इसका मतलब कि अल्लाह ने मशीनरी एज इट इज़ बनाई, बड़ी परफेक्ट बनाई। वो अल्लाह ने सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ दी, लेकिन कुछ लोगों ने अपने आप को पहचाना ही नहीं, समझा ही नहीं। और उसमें वजूहात बहुत हैं कि उनका एनवायरनमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, सोचते किस तरह से है, सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने साथ क्या बात करते हैं। अगर मैं अपने साथ ये बात करता हूँ कि मैं एक लीडर हूँ, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं एफर्ट्स वो कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से लोगों को भी बेनिफिट हो रहा है, मुझे तो हो ही रहा है, लोगों को भी हो रहा है, और मैं माशरे के लिए एक फ़ाल हूँ। जैसे आप इनको सिखाएंगे कि मैं एक सिखा रहा हूँ, मैं एक बंदे को ज़ीरो से एक लेवल पे लेके आ रहा हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी जो ये सारी सेल्फ टॉक है ना, ये हमें और आगे जाने पे मतलब सहारा करती है, सपोर्ट करती है। हम कहते हैं यार अगर मैं ये कर सकता हूँ, इसको मैं ट्रेन करके इतने दिनों में इधर ले आया हूँ, तो इसका मतलब है मैं 100 बंदे को भी ट्रेन कर सकता हूँ। सही है ना? तो इससे आपका कॉन्फिडेंस आता है। या मैं ये कमा रहा हूँ, तो मैं अगर ये करके मैं इतना कमा सकता हूँ तो मैं इससे आगे भी कमा सकता हूँ। तो ये क्या होता है? ये आपकी सेल्फ टॉक जो है, सेल्फ बिलीव जो है, सेल्फ स्टीम जो है, ये आपको उस लेवल पे लेके जाती है। अब मामला यहाँ गड़बड़ होता है कि लोगों की सेल्फ टॉक, सेल्फ स्टीम और जो उनकी वो बहुत पुअर रहती है। उसकी बहुत सारी वजूहात में से सबसे टॉप वजह है वो ये है कि आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, होता है ना, हर इंसान किसी न किसी के साथ गपशप करता है, उसके करीब बैठता है। वो बंदा या वो जो कुर्बतदार है वो हमें हमारे ज़हन में वो चीज़ें डाल रहा है, यानी वो हमारा मुस्तकबिल लिख रहा है, आप यूँ कह दिए। यानी आप अगर किसी को अपना काम पेश करते हैं और वो नाकाम है, बीमार है, जाहिल है, पीछे है, दुनिया को उसको पता ही नहीं, उसकी जो इंटेलेक्ट है वो है ही नहीं, किताबें नहीं पढ़ता, एक्सपोजर नहीं रखता, ठीक है ना, अगर आप उसको अपना काम पेश करेंगे तो आप वो उसी तरह की प्रोडक्ट बनेंगे। और अगर आप उसको अपना काम पेश करेंगे कि जो इंस्पायर करता है, जो किताबें पढ़ता है, जो नई नई चीज़ें सीखता है, जिसको पता है कि यार दुनिया कैसे बदली जा सकती है, जो बदल रहा है दुनिया, जो तरक्की कर रहा है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जिसके यहाँ पैसे की रेल पेल है, जिसके यहाँ सेहत है, जिसमें एनर्जी है, जिसमें मोटिवेशन है, जिसमें एक मतलब हर हवाले से एक पॉजिटिविटी है, अगर उसको अपना काम पेश करेंगे ना, यकीन कीजिए वही आप बनते जाएंगे। होता क्या है कि हम सुनते हर बात है, लेकिन जो चीज़ हम दिल से अपना दिल का दरवाज़ा खोलते हैं वो हमारे अंदर जाती है, जो दिल का दरवाज़ा बंद करते हैं वो हमारे अंदर नहीं जाती। ठीक है ना? हम क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली जो हमारा माहौल होता है, हम कहते हैं कि हम उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन यकीन बुनियादी शर्त है। मैं सियालकोट से हूँ, वहाँ मेरे वाले साहब ने मुझे एक दफ़ा कहानी सुनाई कि वहाँ पे एक हकीम थे। हकीम के पास एक बहुत रईस आदमी, पुराने वक्तों की बात है, आ गया, उसके साथ काफिला था, घोड़े थे, वो उतरा, हकीम साहब के पास गया, हकीम साहब ने उसने अपना प्रॉब्लम बताया, हकीम साहब ने उसको दवाई दे दी, को पुड़ियाँ दे दी, और हकीम साहब को उसने पूछा जी कितने पैसे, तो उन्होंने कहा एक धेला, एक आना या इस तरह होता था, चवन्नी या इस तरह होता था। तो वो जो दवाई लेने वाला था, वो जो अमीर आदमी, रईस आदमी था, वो उसने दवाई पकड़ी और उसने बाहर निकल के फेंक दी। उसने कहा ये 98 54, इसकी जो मुझे दवाई दे रहा है इसका मुझे क्या काम आएगा। मतलब वो अमीर था, उसको समझ थी कि यार मैं आया हूँ दूर से तो कोई बंदा होगा उसमें। तो वो उस हकीम ने देख लिया उसको, उसने कहा रईस साहब आप 1 मिनट ठहरिए, मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने आपको दवाई गलत दे दी है। उसने वो वापस दवाई वो भी और कुछ और भी डाल के
काफ़ी सारी करके तो उसने उस वक्त उसको कहा जी आपके 5 रुपये बन गए। अब उसने वो दवाई उठा ली और उसके बाद उसने कहा कि यार हाँ अब आपने मुझे दवाई दिया, मुझे आराम आएगा। मसला ये है कि हम किस बात को कितनी वैल्यू देते हैं। हमारा मसला ये है कि हम अच्छी बात को भी अहमियत नहीं देते कि हमें फ्री मिल रही है। हम इतनी वीडियोस बना के डालते रहते हैं, लोग कहते हैं पता नहीं वो जो बना रहे हैं वो शायद ये कोई फ्री की या मुफ्त की चीज़ है या के वैल्यूएबल चीज़ नहीं है। वो हमारा पैशन है। अभी हम फर्दर चैनल क्रिएट करेंगे सो दैट के अपने कंटेंट को डिफरेंट जगह दें, लेकिन वो जो जिन लोगों को ये बातों की अहमियत नहीं है, कदर नहीं है, उनके लिए वो बातें फजूल है। तो जब हमें चीज़ों की वैल्यू और कदर होती है ना, तो तब हमारे ऊपर वो चीज़ें असर करती हैं। मुझे चीज़ों वैल्यू बहुत कदर है। मैं किसी अमेरिकन को सुनता हूँ, इलॉन मस्क की कोई बात है, वो मेरे जहन में सीधा सरायत कर जाती है कि उसने कितनी जो स्पेसएक्स बनाई है, टेस्ला मोटर्स बनाई, उसने कितना मेहनत की, कितना एक्स्ट्रा ओवर काम किया। दुनिया उस पर हंस रही थी कि बेवकूफ़ाना कंपनियां खोल रही हैं, बेवकूफ़ाना काम कर रहा है कि जी चार्जेबल जो है ना गाड़ी बनाएगा। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां काम तो कर रही होती हैं, लेकिन उनको ये नहीं था अंदाज़ा कि इतना उसको सक्सेस मिल जाएगी। तो वो अब उसको इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई है। दूसरी बात ये है कि ये जो हम जिस चीज़ को हम अहमियत देते हैं वही हम होते हैं, या हम जो बनना चाहते हैं वही बन जाते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी यहाँ पे ना एक सोच आम बंदे के दिन में आती है कि यार मैं इतना थकूंगा, इतना कोशिश करूंगा, इतनी एनर्जीज लगाऊंगा तो एनर्जीज वेस्ट होंगी, ज़ाया होंगी। होता है ना बंदे को फील आती है यार मैं थकूंगा, ख्वारी होगी। ये हमारे मानी हैं जो हमने बातों को जो अल्फाज दिए हुए हैं वो ये हैं। ये बहुत बड़ी बैड डिक्शनरी है जो कि हमें वो नहीं करने देती जो हम कर सकते हैं। ठीक है ना, ख्वारी कोई चीज़ नहीं है, दैट इज़ एक्सपीरियंस। ठीक है ना, जो लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क ना करें। भाई हार्ड वर्क होगा तो उसकी अगली किस्म स्मार्ट वर्क है ना। आप फर्ज करें आप आधे घंटे में वीडियो एडिट करते हैं, फाइनल स्लोली आप 25 मिनट में, 20 मिनट में, 15 मिनट में, तो ये इस तरह हो जाता है ना बुनियादी तौर पे। तो वो क्या है कि वो आपने हार्ड वर्क किया तो उसके बाद उसमें से स्मार्ट वर्क निकल रहा है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे नहीं तो वो कोई स्मार्ट वर्क नहीं है। कोई देयर इज नो शॉर्टकट, कोई सिग्नल आपको सारे ग्रीन नहीं मिलेंगे, किसी ना किसी रेड सिग्नल पे हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि हमने जब जाना। तो जब हम इस तरह के मानी दे देते हैं ना कि यार ये मेरी ख्वारी है, मुझे किस काम लगा दिया, मेरी जिंदगी अजीरन होगी, नहीं ऐसा होता है ना, काम करते हुए ये फीलिंग आती है। ये इंसान की बहुत बड़ी दुश्मन है फीलिंग। हालांकि काम, इधर जितने लोग बैठे हैं ना, आपकी इज्जत, वैल्यू, एहतराम, कदर मेरे दिल में काम की वजह से, बाय गॉड, चाहे वो कोई भी हो, मेरा रिश्तेदार, मेरा बेटा भी हो, जिसकी जितनी डिलीवरेंस या जितनी जिसकी काम के साथ कमिटमेंट है ना, उतनी मेरे दिल में उसके लिए अहमियत और वैल्यू, और मेरी भी किसी की नज़र में वैल्यू और अहमियत मेरे काम से है। तो जब आप सोचिए कोई काम इतना अहम है, दुनिया का जो कामयाब तरीन हीरो है शाहरुख खान, अमीर तरीन इंसान है, वो काम से कितना प्यार करता है, उसे कोई ज़रूरत नहीं काम करने की। उसकी जो मन्नत घर है वो इतना बड़ा कीमती है, उसकी हर तरह की रिक्वायरमेंट जो फुलफिल होती हैं। एक शादी में चला जाए 50 करोड़ रुपया उसको मिल जाता है कि शादी अटेंड करने के लिए आए वलीमा में, हम चाहे तो हमें 5,000 रुपये देना पड़ता है। इसलिए कि उस बंदे ने काम को सही मानों में वैल्यू दी है, उसने काम को फोकस किया, एम्फसाइज किया, काम की उसने जो बेस्ट वर्जन था ना काम का उसने दिखा दिया लोगों को, वो लोगों को पसंद आ गया, लोग उसके फैन हो गए, उसमें मरते हैं लोग। उसकी फिल्म अभी जो आई थी पीछे कितनी चली। तो काम, हमारी वैल्यू काम से है। हम काम को क्या मानी देते हैं, काम में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, आमतौर पे लोगों के ज़हनों में सवाल आता है यार मैं काम तो बहुत करूँगा, मेरा मुआवजा नहीं बढ़ेगा, या मुझे जो ना फ़ायदा क्या होगा, मेरा काम बढ़ता जाएगा और मुझे मुआवजा उतना ही रहेगा। ये बिल्कुल इल थिंक, बीमार सोच है। क्योंकि काम जो है ना, पहली बात के वक्त जो है वो पैसे में कन्वर्ट होता है, काम पैसे में कन्वर्ट होता है ना। जब जो कोई काम हम करते हैं उसके अगेंस्ट हमें मुआवजा मिलता है, सही है ना। जो भी काम करते हैं उसके अगेंस्ट हमें मुआवजा मिलता है। जो काम हम अच्छा करेंगे मुआवजा भी बढ़ जाएगा, वैल्यू भी बढ़ जाएगी, सही है ना। अब आप यहाँ अगर किसी वीडियो एडिटिंग करा दें तो 1,000-2,000 रुपये में वीडियो एडिटिंग हो जाएगी, 5,000 में हो जाएगी मैक्सिमम। अमेरिका में वीडियो एडिटिंग का पाकिस्तानी 2.5 लाख रुपये भी ले रहे हैं। अब मतलब नहीं, फ्रीलांस तो है, लेकिन वो जो वीडियो बना रहे हैं वो क्वालिटी क्या है उसकी, उसमें क्या वो ऐड कर रहे हैं, उसमें जो इफेक्ट्स आप देखें ना कि एक लफ्ज़ बंदा बोलता है 10 इफेक्ट्स आते हैं, उसका बात जो है वो 10 गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। वो बंदा पता नहीं क्या बात कर रहा है,
यू नो, वो बंदा लगता है कि पता नहीं वो बहुत जीनियस बात कर, वो कमाल है उनकी एडिटिंग का, कमाल है उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो यानी जब हम काम अपने को उस लेवल का ले जाते हैं तो उस काम की उतनी कदर और वैल्यू हो जाती है, ठीक है ना। ये हमारे बैरियर्स हैं कि हम काम अच्छा करेंगे और हमारा मुआवजा नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। काम अच्छा करेंगे तो उसका वैल्यू मुआवजा डेफिनेट बढ़ेगा, क्योंकि वो काम इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। जो काम इम्पैक्ट क्रिएट करे उसका वैल्यू है, जो काम इम्पैक्ट क्रिएट करे उसकी लाइकिंग है, उसकी एक्सेप्टेंस है, उसकी नीड है मार्केट के अंदर। तो पैसा कमाने का जो सबसे बेहतरीन जरिया है वो ये है कि क्वालिटी का काम हो और जितना पैसा लिया जा रहा है उससे अच्छा काम डिलीवर करें। अगर फर्ज करें मैंने अभी यहाँ से सूट सिलाता हूँ कहीं से भी, तो वो उसकी स्टिचिंग अच्छी है, कपड़ा अच्छा है, मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, तो आप सोचिए मैं दोबारा सिलाना होगा तो मैं उस दुकान पे जाऊँगा, मैं किसी कोई नया एक्सपेरिमेंट तो नहीं करूँगा। नया तो मैंने इसलिए किया कि जब वो पिछले से कराया तो उसकी स्टिचिंग अच्छी नहीं है, कंफर्टेबल बंदा नहीं है। तो हर बंदे की ये जो इल थिंकिंग है ना कि यार मेरा काम कि मुझे वो वैल्यू और कदर नहीं होगी, इसका मतलब है कि वो एक्सपोजर नहीं रखता। वो ये नहीं जानता कि दुनिया में सूट सीने के कितनी सिलाई ली जा रही है, कितना पैसा लिया जा रहा है। और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में पैसा नहीं है या लोग दे नहीं सकते। पाकिस्तान में मसला ये है कि काम करने वाले वो क्वालिटी नहीं दे रहे जिसकी वजह उनसे मुआवजा मिले, क्योंकि हमारी मार्केट दुनिया से मुकाबले में तरक्की याफ्ता ममालिक से फ़र्क है अभी। तो इसमें अभी बहुत सारी नीड और रिक्वायरमेंट है। आपने देखा ये कपड़ों के ब्रांड आए कितने कामयाब हो गए हैं, अरबों रुपए की सेल है उनकी। तो वो भी वही लोग हैं। अब उन्होंने जो टेलर मास्टर्स थे वो उन्होंने बैठा दिए, 4-4 हज़ार सिर्फ टेलर मास्टर उनको बैठा दिए, उनको एक सिस्टम दे दिया और उनको कहा आपने ये चीज़ देनी है, वो चीज़ कई गुना ज़्यादा महंगी बिकती है। वो टेलर मास्टर मार्केट में जाके बैठ के लोगों का सीना शुरू करे, लोग उसके पास नहीं आते, क्योंकि वो जो एक सिस्टम में बैठ गया, एक ब्रांड में बैठ गया ना, तो ब्रांड के अंदर उनकी मार्केटिंग है, उनकी प्रेजेंटेशन है, उनकी एक्सपोजर है, उनकी रिसर्च है कि मार्केट में क्या बिकेगा और कितने का बिकेगा और कैसा बनना चाहिए, डिज़ाइन इन्वॉल्व है, फिर टेलर मास्टर जो है वो इन्वॉल्व है। खाली टेलर मास्टर जो है वो उल्टा सीधा सी के आपको दे देगा, दुनिया ख़त्म। पाकिस्तान में आप देखा लोग सिले हुए कपड़े ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ब्रांड ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। शलवार कमीज आप ले लें, कोई भी कपड़ा ले लें। तो मैं जो आज की मेरी डिस्कशन है वो ये है कि आपकी इंसान की जो वैल्यू है ना वो अपने काम से है, ठीक है। और काम उसका अच्छा है, ये भी मैं आपको बात बता दूं, काम उसका अच्छा है जो काम के बारे में सोचता है, जो आता है काम करता है चला जाता है, फिर नहीं वो सोचता, ना ही वो देखता है मेरा काम कैसा है, उसका काम वैसा ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो तरक्की नहीं करेगा। दुनिया जस्टिफाइड है, अनजस्टिफाइड नहीं है दुनिया। यकीन करें इतनी यहाँ इतने सिस्टम काम कर रहे हैं कि आप हैरान होंगे कि दुनिया जस्टिफाइड है। आप अगर चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिफाइड हो, देखिए मैं कहता हूँ मेरा मुआवजा ₹1,00,000 होना चाहिए, तो मेरी ख्वाहिश बहुत अच्छी है, लेकिन क्या मैं उसके पीछे 1,30,000 50,000 का मैं काम भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? अगर मैं कर रहा हूँ और ऑर्गेनाइजेशन को उसका फ़ायदा है तो यकीन करें कि वो मेरा ₹1,00,000 पक्का है। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे इन प्राइवेट सेक्टर कि आपका मुआवजा बढ़ जाए, क्योंकि पीछे लोग बैठे हुए हैं वो आपकी पोजीशन लेने के लिए, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको एनवायरनमेंट नहीं मिलता, ठीक है ना। असल चीज़ एनवायरनमेंट है। जो जैसे 20 से 30 साल की उम्र है ना, इसके अंदर ये ना आप सोचेंगे आप क्या कमा रहे हैं, ये सोचें आप क्या सीख रहे हैं, क्योंकि 30 से 40 में आप बहुत कमाएंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, जितना आपने वो लर्न कर लिया उतना आप फिर ज़्यादा कमाएंगे, शार्प हो जाएंगे, ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा डिलीवर करना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा वक्त का आपको समझ आ जाएगी कि कैसे पैसा क्रिएट करना है। तो आपकी ज़िंदगी पड़ी हुई है पैसा कमाने के लिए, लेकिन बात पहले आप अपने काम को उस लेवल का करें, काम के अंदर अपनी सोच थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व करें। देखें अगर कॉमन सेंस इंसान के साथ ना होना तो आज के दौर के अंदर बहुत मार खाएगा। कॉमन सेंस है नहीं पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली। हमें पता है इतने बजे दफ्तर पहुंचना है, हमें पता है ये काम करना है, हमें पता है कि ये इस तरह लिखना है, इस तरह डायरी मेंटेन करनी है, इस तरह कम्युनिकेट करना है, इस तरह मुझसे जो मांगा जा रहा है मैंने देना है। देखें आपकी जो कैपेसिटी है उसके ज़्यादा कोई भी नहीं मांग रहा, लेकिन कम से कम कॉमन सेंस के मुताबिक वो तो डिलीवर कर दें कि जो जिस तरह से कहा जा रहा है। एक सिस्टम है ना, वे आउट है, उसकी तरीके से आप कह दें। अगर नहीं आना है, ऑफिस नहीं आना है, उसका एक सर्टन तरीका है कि आप कॉल कर दें कि ये जेन्युइन रीज़न है। अगर आपकी रीज़न ही बढ़ रही है, रोज़ ही बढ़ रही है, तो उसका मतलब ये कहते हैं कि दफ्तर में, ऑफिस में आप इतना ज़्यादा छुट्टियाँ ना करें, इतना कम टाइम ना दें कि ऑफिस में आपकी अहमियत और ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए। ऑफिस में ऐसा होना चाहिए कि उन्हें पता हो कि हमज़ा आएगा तो हमज़ा ने ये काम करना है,
ठीक है ना, वकार आएगा उसने करना है, अब्दुल्ला ने ये करना है, वकास ने ये करना है, ज़िशान ने ये करना है, यानी उसको उसका ज़रूरत रहे, उसका इंतज़ार रहे कि वो आएगा तो ये काम करेगा। अगर वो 1 दिन नहीं आता, 2 दिन नहीं आता, 4 दिन नहीं आता, हफ्ता नहीं आता, तो एक नया बंदा आ जाता है, वो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है, उसकी ज़रूरत नहीं बाकी रहती। तो अपनी अहमियत काम से है, अपनी रिस्पेक्ट काम से है, पैसा काम से है, आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली, बच्चों का अच्छा फ्यूचर काम से है। अगर सब कुछ काम से है तो फिर हमें काम को अपने को बहुत अच्छा करना चाहिए। आपके लिए भी बहुत ही वैल्यूएबल मैसेज है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन प्रेस करें और ज़रूर अपनी वैल्यूएबल फीडबैक दें। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।